आरोही की माँ नहीं थी, फिर भी वह अपनी भाभी कोमल से बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार करती थी और अपनी भाभी कोमल को माँ ही समझती थी। लेकिन कोमल का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ उसे ननन की तरह ही व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह आरोही अपने मायके आती है। अरे भाभी कैसी हो? इतना सुनते ही कोमल मुंह बना लेती है। हे भगवान, ये बला फिर से आ गई। अब इसे कैसे टालूंगी? 2 दिन रहे बिना तो यहाँ जाएगी नहीं। अरे भाभी, क्या हो गया? अचानक से चुप क्यों हो गई? आपको पता है अभी मैं 2 दिन रहने के लिए आई हूँ। मुझे ना आपकी याद आ रही थी, भैया की याद आ रही थी। वैसे भैया कहाँ हैं? देखो उनके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे भैया कहाँ होंगे? ऑफिस होंगे ना। और मुझे भी कहाँ इतनी फुर्सत है। तुम्हें तो पता ही है घर में कितना काम होता है। तुम्हें देखकर मेरा काम याद आ गया। अब चलो मैं अपना काम करने जाती हूँ। तुम्हारे लिए खुद चाय बना लो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा भाभी ठीक है, ये मेरा ही घर है, मैं खुद के लिए चाय नाश्ता सब बना लूँगी। बेचारी आरोही से कोमल चाय तक की नहीं पूछती, मुँह बनाकर कमरे में जाकर माँ से फ़ोन पर लगी रहती है। अरे बेटा, तू तो मुझे याद ही नहीं करती। क्या हाल चाल है तुम्हारे? अचानक से कैसे फ़ोन लगा दिया? अरे माँ, मेरी ननद आई है आरोही। अब क्या कहूँ, हर तीसरे दिन टपक पड़ती है। अब इसे कैसे झेलूँ? लेकिन क्या करूँ? राहुल जी से कहो तो वो मुझे ही गुस्सा होते हैं, मुझे ही डांटते हैं। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? हाँ बेटा वो तो है, लेकिन तेरी ननद ना बहुत चालू है। तुझे पता है वहाँ तेरी आधे हिस्से की ज़मीन हड़पना चाहती होगी, इसीलिए तो हर रोज़ आ जाती है मुँह उठा के। तुम्हें पता है वह तुमसे अच्छी क्यों रहती है? हाँ माँ, क्यों अच्छी रहती होगी मुझसे? अरे बेटा, वो तुझसे इसीलिए अच्छी रहती है ताकि तू अच्छे कपड़े लत्ते करती है, साड़ी करती है, गहने देती है, और राहुल भी अच्छे से रहता है। उसे लालच है, तीसरे दिन वह तेरे घर से सब कुछ ले जाएगी और तू देखती रह जाएगी। अरे माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मेरी ननद को मैं घर पर नहीं आने दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जो भी तू कर सकती है कर ले राहुल जी से बुरी मत हो जाना। उन्हें आरोही को ही गलत साबित करना है तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तू उनकी नज़रों में मत गिर जाना। हाँ माँ, वो तो मुझे पता है कि उनकी नज़र में मुझे ही बनना है और आरोही को गिराना है। यहाँ कहकर कोमल फ़ोन रख देती है और फिर अपनी ननन के पास जाती है। अरे आरोही दीदी, आपका अचानक से आना कैसे हो गया? वैसे आप 8 दिन पहले ही तो आई थी। अरे भाभी, आपसे कितनी बार कहा है, आप सबकी याद आ गई तो मैं आ गई। वैसे भी भैया हर रोज़ मेरे पास कॉल करते हैं, वो ऐसी बातें कर देते हैं कि मुझे आना ही पड़ता है। वो हर रोज़ तो मुझे बुलाते हैं, तुझे लेने आ जाऊँ लेने आ जाऊँ। अरे तुम्हारे भैया को तो काम ही यही है, लेकिन अब मुझे ही देख लो, मायके जाए कितने दिन हो गए। मेरी माँ भी हर रोज़ फ़ोन लगाती है, तुझे लेने भेज दूँ लेने भेज दूँ, लेकिन मैं कहाँ जाती हूँ। अरे हर रोज़ मायके में जाना अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ भाभी वो तो है। अब यहाँ सुनकर बेचारी आरोही क्या ही कहती कि इतने में उसका भाई आ जाता है। अरे भैया आप आ गए, देखो आपने कहा था ना कि मैं लेने आ रहा हूँ, मैं खुद ही आ गई। हाँ बेटा, तुझे पता है तेरी कितनी याद आती है जब से तू इस घर को छोड़कर गई है। ये घर तो सूना सूना हो गया है, तुझे पता है तेरे बिना तो ये घर बिल्कुल ही सूना सूना लगता है। अरे सूना सूना कहाँ लगता है, हर रोज़ तो चहल पहल रहती है, टीवी की, फ़ोन की, सब की। आपको ही लगता है सुना, हमें तो नहीं लगता। अरे तुम्हें नहीं लगता होगा, तुम तो हो ही ऐसी, लेकिन मुझे तो मेरी बहन की याद आती है ना, कितनी प्यारी और मासूम है मेरी बहन। हाँ वो तो है। यहाँ कहकर कोमल अपना मुंह बना लेती है। आरोही और राहुल कई देर तक बातें करते रहते हैं। अब एक दिन की बात है जब सुबह सुबह, अरे मैं आरोही के लिए एक नेकलेस का सेट लाया हूँ, देखो कितना खूबसूरत है। अगर आरोही को दूंगा तो वह बहुत ही खुश हो जाएगी। कोमल, हे भगवान, ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं आरोही को। अब चाहे जो भी हो जाए, यह गिफ्ट मुझे नहीं देना होगा इन्हें। एक काम करो ना, मैंने भी आरोही को गिफ्ट नहीं दिया, ये गिफ्ट मैं दे देती हूँ। आप दो मैं दूँ, बात तो बराबर है ना। मुझे दे दो, मैं आरोही को दे दूँगी। अच्छा बाबा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तुम दे दोगी तो अच्छा ही लगेगा आरोही को, क्योंकि वहाँ भी तुम्हें माँ समझती है, तो तुम दे देना। यहाँ कहकर राहुल उसे नेकलेस का सेट दे देता है। अब क्या था, वहाँ आरोही को नेकलेस का सेट ही नहीं देती। अरे भाभी मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। हाँ ठीक है दीदी, आपको जैसा टाइम मिले वैसे ही आना। वैसे आपके भैया तो कहते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि काम धाम छोड़कर हर तीसरे दिन यहाँ आ जाओ। बेचारी आरोही क्या ही कहती, वहाँ यह बात सुनकर सुन्न हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन बीतता है कि एक दिन आरोही अपनी भाभी को फ़ोन लगाती है। हेलो भाभी, आप कैसी हो? आपकी याद आ रही थी इसीलिए फ़ोन लगा लिया।
हाँ दीदी, हम सब तो ठीक ही होंगे। आपको तो पता ही है, 8 दिन पहले ही तो आप आई थी। वैसे भी ठीक ही चल रहा है, भैया से तो बात होती ही होगी आपकी। हाँ भाभी, वो तो होती है, लेकिन मैंने सोचा आज आपसे बात कर लेती हूँ। आपकी भी याद आ रही थी मुझे। हाँ दीदी, मुझे भी आपकी याद तो आ रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब दूर दूर तो रहना पड़ता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर तीसरे दिन एक दूसरे के पास रहे, मिलने आ जाए। अब मैं भी आपके वहाँ पर नहीं आ सकती ना। अच्छा ठीक है, मेरी चाय उबल रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। यहाँ कहकर कोमल फ़ोन रख देती है। जैसे ही यह बात राहुल सुनता है, अरे ऐसे कैसे मेरी बहन से बात कर रही हो तुम, थोड़ी तमीज़ से तो पेश आया करो। अरे तमीज़ से ही पेश आ रही थी, लेकिन अब मेरी चाय उबल रही है तो उसका क्या करूँ। कौन सी चाय, कहाँ है तुम्हारी चाय, बताओ मुझे भी। अरे वो मैं किचन में रख कर आई थी, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने तो पी ली है उसे। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आज ही तुम्हें समझा देता हूँ, मेरी बहन से अच्छी तरह से पेश आया करो, क्योंकि वहाँ मेरी इकलौती बहन है। उसके माँ और बाप दोनों मैं ही हूँ। उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता तुमसे। यहाँ कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब क्या था, बेचारी कोमल फन्ना जाती है। हे भगवान, इनको अब कैसे समझाओ। इनकी बहन सिर्फ जायदाद चाहती है, इसीलिए तो तीसरे दिन यहाँ पर आ जाती है, वरना कोई भी लड़की ऐसे कैसे आ सकती है तीसरे दिन। मुझे माँ से पूछना ही होगा कि इनका क्या करूँ। माँ देखो ना, ये आरोही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन रहे हैं। माँ अब इनका मैं क्या करूँ, आप ही समझाओ। बेटा एक काम कर, आरोही को उसके खिलाफ भड़का दे, और आरोही जैसे ही भड़कती है उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा और बीच में तू मज़े ले लेना। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं यही करती हूँ, आरोही को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो आरोही, कैसी हो तुम, ठीक हो ना। हाँ भाभी, वो तो ठीक हूँ, आप कैसी हो। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि आरोही हमारे पास ऐसे ही नहीं आती, बल्कि प्रॉपर्टी के लालच में आती है। उसे प्रॉपर्टी का लालच है, इसीलिए वहाँ यहाँ आती है। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि हमारी आरोही दीदी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वहाँ लालच कहाँ करती है, वहाँ कभी भी लालच नहीं करती, और प्रॉपर्टी का वो तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी ये बात सच में भैया ने कही। अगर ऐसा है तो मैं अभी भैया से बात करती हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है भाभी, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी, ना मैं सोचती हूँ। अरे मेरा नाम मत लेना, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे भैया कैसे हैं, वहाँ मुझे डांटेंगे, इसलिए मेरा नाम मत लेना। तुम इस तरह से पूछना कि उन्हें शक भी ना हो मेरा। अच्छा भाभी वो ठीक है, मैं उनसे आपका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे बात करनी ही होगी। हेलो भैया, कैसे हो आप। हाँ ठीक हूँ, तू कैसी है। बढ़िया। भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे अपशब्द बोलने की। माँ नहीं है, पापा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे बारे में जो चाहे वो बोलोगे। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया आरोही जो तू इतना गुस्सा हो रही है। भैया आप बोल रहे हो कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया, मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे कब की प्रॉपर्टी मांग चुकी होती, मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। अरे लेकिन तुमसे ये बोला किसने, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगा भला। अरे भैया मुझे पता है आपने कहा है, यहाँ कहकर आरोही फ़ोन काट देती है। अब क्या था, राहुल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन दोनों भाई बहनों के बीच में ये आग लगा कौन रहा है। राहुल अपने घर आता अपनी पत्नी से कहता है, आरोही भी कितनी रूडली बात करती है मुझसे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने उसे इतना प्यार दिया फिर भी मुझ पर शक कर रही है। ऐसे गलत गलत शक कैसे कर सकती है अपने भैया के बारे में, मैं उससे कितना प्यार करता था। हाँ हाँ, ये बात तो आपने सही कही, मेरे पास भी उसने फ़ोन लगाया था और वो गलत सलत बोल रही थी कि मेरे भैया ऐसे वैसे है, आज के बाद मैं मायके नहीं आऊँगी, आप तो हो ही ऐसी भाभी, ऐसा वैसा कह रही थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनकी माँ नहीं है, पापा नहीं है, तो सुनना पड़ता है ना। अरे ऐसे कैसे सुनना पड़ता है, मैं नहीं सुनूंगा उसकी। यहाँ कहकर राहुल कमरे में चला जाता है। कोमल को मज़ा आ जाता है, अरे वाह, माँ का प्लान तो सक्सेसफुल रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहुल के अंदर शक था। मुझे नहीं लगता कि यह सब बातें आरोही अकेली कर सकती है, उससे किसने तो कहा होगा, वरना वो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। मुझे तो कोमल का ही लगता है, इसी का षड्यंत्र हो सकता है यहाँ सब कुछ, क्योंकि उसे आरोही फूटी आँख नहीं भाती। वह अपनी बहन को फ़ोन लगातार पूछता है, हेलो आरोही कैसी हो। मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आपसे तो बहुत ही नाराज़ हूँ, आपने मेरे बारे में इतना गलत जो कहा। अच्छा वो ठीक है, लेकिन ये बताओ पिछली बार मैंने तुम्हें जो नेकलेस का सेट दिया था वो तुम्हें कैसा लगा था। भैया वो तो कौन सा नेकलेस का सेट, वैसे मुझे तो किसी ने कोई नेकलेस का सेट नहीं दिया, आपने मुझे नेकलेस का सेट कब दिया। अरे आरोही तुम्हें तुम्हारी भाभी ने दिया था ना, उसी को तो मैंने दिया था नेकलेस का सेट देने को। नहीं नहीं भैया, भाभी ने तो मुझे नेकलेस का सेट दिया ही नहीं,
तो आरोही तुम खुद ही समझ जाओ, तुम्हारी भाभी ने तुमसे जो भी गलत बोला है, क्या सच में मैं ऐसा बोल सकता हूँ? तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें एक बेटी की तरह पाला है, क्या तुम्हारे बारे में मैं ऐसी गंदी सोच सकता हूँ क्या? तुम अपने भैया के खिलाफ़ ऐसा कैसे सुन सकती हो, जिसने भी तुमसे ये सब बातें कही हो? लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, ना ही मैंने कहा है। अब जो भी तुम अपने भैया के बारे में सोचो वहाँ सोच सकती हो। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली भाभी ने ही मुझसे यहाँ सब कहा था कि तुम्हारे भैया ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरा नाम मत लेना, इसीलिए मैंने भाभी का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे लेना पड़ा क्योंकि अब मुझे आप पर विश्वास है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है भैया, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो उन्हें माँ की तरह प्यार किया, लेकिन वो इस तरह क्यों बर्ताव करती है? राहुल अपनी बहन को ही दूसरे दिन बुला लेता है और अपनी पत्नी के सामने, तुम्हें पता है इसकी माँ नहीं है, इसके पिता नहीं है, और मैं ही इसके माता पिता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के खिलाफ़ मुझे भड़काने की? और हाँ, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं इससे दूर हो जाऊँ, तो इससे अच्छा कि तुम हम दोनों से दूर हो जाओ। हम दोनों ही नहीं चाहते कि तुम हमारे रिश्ते के बीच आओ, इसलिए तुम इस घर से जा सकती हो। आरोही कहती है, नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते, भाभी को घर से मत निकालिए। भैया, गलती तो इंसान से ही होती है, आप भाभी को माफ़ कर दीजिए। अब क्या था? यहाँ बात सुनकर कोमल का दिल पिघल जाता है। मुझे माफ़ कर दो आरोही, मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे भैया को भड़काया और मैंने तुम दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम यही चाहती हो कि मैं इस घर में रहूं। अब तो मुझे माफ़ कर दो आरोही, सच में मैं एक माँ नहीं बन पाई, जबकि तुमने एक बेटी होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है। अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझूंगी। अब कोमल अपनी ननद से माफ़ी मांगती है और यहाँ देखकर राहुल भी खुश हो जाता है। फिर कभी भी कोमल अपनी ननद आरोही के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं रखती थी, बल्कि वहाँ तो हर दूसरे दिन ही अपनी ननद को बुलाती थी और महंगे महंगे गहने कपड़े तोहफे में देती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वहाँ उसकी ननद नहीं बल्कि एक बेटी है।